हेलो एवरीवन। हम लोगों ने नागपुरी के पहले क्लास में नागपुरी के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि नागवंशी जो थे उनकी राज्य भाषा नागपुरी थी और पहली शताब्दी से लेकर 1947 तक झारखंड में नागपुरी एक सामान्य रूप से बोले जाने वाला भाषा था, जो कि वर्तमान में भी बोले जाते हैं। और ये भी हमने जाना कि नागपुरी मुख्य रूप से सदान लोगों द्वारा बोली जाती थी। अब सदान लोग कौन थे? तो झारखंड के गैर आदिवासी मूल निवासी थे। ठीक है। नागपुरी के अन्य नाम जैसे सादरी, सदरी, गंवारी, नागपुरिया इत्यादि कई नामों से जाना जाता था। और हमने ये भी जाना कि कई जनजातियों के बीच में यह भाषा संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती थी। तो आज हम लोग नागपुरी की दूसरा क्लास नागपुरी भाषा का क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कैसे था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नागपुरी भाषा का क्षेत्र। नागपुरी कर विस्तार झारखंड कर अलावे बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर सीमा से लागल जिला मन में और इकर अलावे असम कर चाय बगान, अंडमान निकोबार कर क्षेत्र मन तक है। मतलब नागपुरी का विस्तार केवल झारखंड में ही नहीं है, बंगाल में भी है। जो कि झारखंड का अगर इस तरह से इसका डायग्राम बनाया जाए तो झारखंड इधर बंगाल पड़ता है, तो बंगाल में कुछ पार्ट हो गया। इधर आपका क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। यहाँ मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाला पार्ट, थोड़ा सा बिहार का पार्ट पड़ता है। और असम का जो पार्ट होता है वो चाय बगान जहाँ पे वहाँ पे, और अंडमान निकोबार। तो इस तरह विस्तार कैसे हुआ? तो विस्तार होने का कारण रीजन है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो भी उस समय लोगों को जबरन क्या बंदी बनाकर या मजदूरी के लिए ले जाया जाता था, तो चाय बगान कहीं ले गया गया, अंडमान ले गया गया, और भी देश विदेश में भी कई जगह भी है ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी के माने है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा साहित्य कर मुद क्षेत्र 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आयताकार पसरल है। मतलब इधर 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री से 25 डिग्री तक, इधर 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्व देशांतर तक यह आयताकार भाग में फैला हुआ है ना। जेकर में संथाल परगना का कुछ भाग जे उत्तर पूर्व बटे निकलल है। एक एकड़ क्षेत्र पर लगभग 30 से 35 हज़ार वर्ग मील है। मतलब इस तरह से जो आयताकार में फैला हुआ है, इसका 30 से 35 हज़ार वर्ग मील इसका एरिया बताया गया। ठीक है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी तो अपने शोध प्रबंधन नागपुरी भाषा में 1961 कर जनगणना कर मुताबिक बिहार कर चंपारण, सहरसा और पूर्णियाओं में नागपुरी बोले वाला कर ढेर संख्या है, ऐसा बताया है। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी क्या बताएं? मतलब बिहार का जो चंपारण, बिहार का जो ऊपर नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ पे चंपारण जो है, उधर सहरसा और पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी नागपुरी बोला जाता है। उन्होंने बताया कि इन्होंने डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने। और कौन से जनगणना के मुताबिक? 1961 ईस्वी के जनगणना के मुताबिक। ठीक है। डॉक्टर कुमारी बसंती, जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज़ वॉल्यूम 1987 में नागपुरी कर क्षेत्र निर्धारित करते कही हैं कि नागपुरी भाषा कर क्षेत्र छोटा नागपुर कर पूर्व में संथाल परगना, देवघर, पश्चिम बंगाल कर झालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर तक, पश्चिम में मध्य प्रदेश कर जसपुर, अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, रामगढ़ और सूरजा तक, दक्षिण में उड़ीसा कर राजगंगपुर, सूरज, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचर, मयूरगंज, बोनाईगढ़, बामड़ा, ढेंकानाल आदि क्षेत्र तक, और उत्तर में पलामू और हजारीबाग कर सीमावर्ती प्रदेश में पसरल है। तो डॉक्टर कुमारी बसंती के अनुसार क्या नागपुरी क्षेत्र कहाँ तक है? तो झारखंड का पार्ट हो ही गया, साथ में पश्चिम बंगाल का झालदा हो गया, पुरुलिया,
बांकुड़ा और मिदानपुर भी एरिया हो गया। और मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश लिखा हुआ है वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। जसपुर, अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, रामगढ़ और सरगुजा, ये सुरगुजा लिखा हुआ, सरगुजा है ना, ये एरिया में नागपुरी बोला जाता है। और दक्षिण में नहीं, साउथ में उड़ीसा का जितने भी सटे हुए हैं झारखंड से, राजगांगपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचर, मयूरगंज, बोनाईगढ़, बामड़ा, ढेंकानाल, ये आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है ना। ये पलामू, हजारीबाग, ये झारखंड का है। डॉक्टर गिरधारी राम कौंझू अपन बांग्लादेश कर शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के क्रम में नागपुरी भाषी कर बड़ संख्या पसरल है। मतलब डॉक्टर गिरधारी राम कौंझू बांग्लादेश जाते हैं अपने शैक्षणिक दौरे पर ना, भ्रमण पे, तो वहाँ देखते हैं कि बांग्लादेश में भी कई लोग नागपुरी बोलते हैं। ठीक है, ये लखे नागपुरी अपन देश में भर नहीं, विदेशों में जहाँ जहाँ रोजी रोटी कमाए ले यहाँ कर रवैया गलाएँ अपन संग नागपुरी भाषा और संस्कृति के लेते गलाएँ। मतलब जो भी यहाँ से माइग्रेट होकर देश विदेश या भारत के किसी भी एरिया में गए तो अपना भाषा और संस्कृति को साथ लेके जाते हैं। कोई भी लोग जाते हैं अपने गांव शहर जो भी छोड़कर, तो अपना भाषा संस्कृति को लेके जाते हैं। उसी तरह नागपुरी वाले भी कहाँ कोई भी विदेश गए, देश गए, कहीं भी अपना एरिया छोड़कर, तो अपना भाषा संस्कृति को लेके गए। एखन कर बेरा में बहुत बड़ संख्या में नागपुरी भाषा कर बोलवैया मन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसन बड़ बड़ ठाव में भेटाए ना। वहाँ जो भी काम करने के लिए गए हैं, रहने खाने के लिए, तो अपना रोजी रोटी तो कमा ही रहे, साथ में अपना भाषा संस्कृति को भी सजे हुए हैं। कुल मिला के कहल जाए सकेला कि क्षेत्र विस्तार कर नज़र में दुनिया कर कई ठो छोट मोट देश कर क्षेत्रफल से बगरा ठाव में नागपुरी पसरल है। मतलब मान के चलिए छोटा छोटा देश है, मान के जैसे श्रीलंका है, तो उससे कई बड़ा एरिया में जो नागपुरी की भाषा बोले जाते हैं ना। जहाँ तक बोलवैया कर संख्या कर बात कहें तो डॉक्टर केसरी आपन किताब नागपुरी गीतों में सिंगार रस 1961 ईस्वी कर जनगणना कर उल्लेख करके बताए हैं कि लगभग 3,50,00,000 नागपुरी भाषा बोलवैया हैं। मतलब 3.5 करोड़ नागपुरी बोलने वाला है ना। इनके मुताबिक डॉक्टर केसरी, बीपी केसरी के मुताबिक ना, उनके कौन सी किताब में बोले नागपुरी गीतों के सिंगार रस। इस हिसाब से एखन तो इकर बोलवैया कर संख्या बहुते बगड़ा हो जाए। अब मान के चलिए 1961 के हिसाब से 3.5 करोड़ बता रहे हैं, अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो उस हिसाब से तो इसमें सीधा डबल क्या ट्रिपल भी हो जाना चाहिए, यानी 7-8 करोड़ आराम से नागपुरी बोलवैया होंगे। अब आगे आते हैं नागपुरी भाषा का महत्व और विशेषता। अब नागपुरी की भाषा का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, ये भी देखेंगे। ठीक है, मगही अपभ्रंश से जन्मल नागपुरी के भले डॉक्टर ग्रियर्सन सही ठाव नहीं दिले, भोजपुरी कर उपबोली कर संज्ञा दिलें, मुदा नागपुरी प्रेमी सेवी मन इके सही ठाव दिलवाए ले जी जान से जुट गए और इकर सही ठाव सम्मान दिलाए में एखनो लागल हैं। मतलब जो भी नागपुरी एक्चुअली में क्या है ना, मगही भोजपुरी से मिलता जुलता सिमिलरिटी, मतलब तीनों एक ही क्या बोलते हैं नेटिव हैं, मतलब तीनों रिश्तेदार हैं। इस वजह से जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे ना, तो क्या बोले उन्होंने कि भोजपुरी की उपबोली है, भोजपुरी से ही निकला हुआ। लेकिन नागपुरी प्रेमी अपने क्या दिन रात एक करके नागपुरी को एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए ना। नागपुरी भाषा आपन विशेषता कर चलते आज स्थापित, सम्मानित और प्रचलित भाषा बन गलक। इकर में कई ठो आपन व्याकरणिक विशेषता मिलेला। नागपुरी शब्द में बड़ी न चाहे या प्रत्यय के जोड़े ले ओकर रूप नागपुरिया या नागपुरिया बन जाएला, जेकर माने होवेला नागपुर कर चाहे या नागपुर से संबंधित तत्व ना। या लगा के ना, जैसे नागपुरी में नागपुरिया जोड़ो क्या हुआ, नागपुर के रहने वाला ना, नागपुर से संबंधित। जैसे भारत में ही लगाते भारतीय, तो भारत का रहने वाला ना। जिनिस, मनुख, भाषा, संस्कृति
नागपुरी चाहे नागपुरिया शब्द कर प्रयोग संबंधवाचक विशेषण तैर होवेला। शेरे नागपुर कर भाषा साहित्य कला और संस्कृति सभ्यता मन में बताए ले नागपुरी शब्द कर प्रयोग करल जाला। जैसे नागपुरी संगीत, नागपुरी भाषा, नागपुरी कला मने और नागपुरी कर सब रवैया ले नागपुरिया शब्द प्रयोग प्रतीक लक्ष्य कहल जाला। मतलब नागपुरिया शब्द कैसे बोलते हैं? नागपुरिया, हाँ नागपुरी बोलता है, नागपुरी एरिया से आता है, ठीक है। ई लखे नागपुरी भाषा और गोटा नागपुरिया मनक विशेषता बताए के लिए प्रयोग करल जाला। नागपुरी सबसे बहुत सारे वर्ड अर्थ निकलता है ना, नागपुरी बोलने वाला भाषा के तौर पे, संस्कृति के तौर पे, कला के तौर पर, वहाँ के रहने के तौर पर ना नागपुरिया शब्द का यूज हो जाता है। एक शब्द के कई विशेषता बता रही है ना। भाषा नदी लखे कल कल बहे वाला चीज है के सब भाषा कर आपन आपन गुण और स्वभाव होवेला। बात सही है, अपना अपना भाषा का एक गुण होता है, उसका स्वभाव है। भाषा, कोई भी भाषा मतलब नदी की तरह कलकल बहता है। भाषा गोटेक सामाजिक वस्तु है के जे आदमी के परंपरा से मिलेला। आज हम जो भी बोलते हैं, हिंदी, नागपुरी, भोजपुरी, मगही, संथाली, बांग्ला, जो भी बोलते हैं, ये हमारे पूर्वजों से ट्रांसफ़र होकर आया है ना। तो क्या है, परंपरा से मिलता है हम लोग भाषा। आदमी के आपन घर, माए बाप, बड़ पुरनिया, पुरखा मन से सीखेला और विकास करेला। ई परंपरागत और सीखल दुइयो होवेला। परंपरा से बोले भी जाता है और सीखा भी जाता है। मान के चलिए हम ग्रामर और नागपुरी बता रही है, हम लोग सीख रहे हैं। जो परंपरा से मिला, बिना सीखे, मतलब घर से मिला, आसपास समाज से मिला, वो परंपरागत हो गया। संगे देश काल मुताबिक बदलत रहेला। नागपुरियों में ठाव कर मुताबिक बदलाव देखल जा सकेला। जोन राज्य कर सीमा के छुएला उ ठाव कर भाषा सीमावर्ती राज्य कर भाषा से प्रभावित हो जाला। मतलब जिस एरिया में जहाँ रहेंगे, मान के चलिए बंगाल एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, उत्तर प्रदेश, सॉरी उड़ीसा का एरिया, बिहार का एरिया, इस जगह का जो भी भाषा होगा, तो यहाँ से दोनों भाषाओं का, आसपास के भाषाओं का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यह कारण है कि नागपुरी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, उड़िया सभे से प्रभावित होए है, मुदा इनकर मौलिकता में कोनो प्रभाव नहीं पड़लक। जो इसका मौलिकता है, प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा बांग्ला, भोजपुरी का झलक मिलता है। इतने नहीं, नागपुरी ऊपरे जोन भाषा मनक प्रभाव पड़ है, वो भाषा मनक के नागपुरियों बहुते बगरा प्रभावित कर है। मतलब जिस भाषा में नागपुरी भी क्या, उसको भी तो प्रभावित करेगा ना, एक दूसरे को। झारखंड में कई किस्म का जनजातीय भाषा मनक बोलल जाए ना। जनजातीय भाषा में नागपुरी शब्द मनक उपयोग भरपूर भेटाएला। यह लक्ष्य नागपुरियों में जनजातीय भाषा मनक शब्द भेटाए ना। नागपुरी में जो शब्द की संख्या बहुत ज़्यादा है अन्य जनजातीय भाषा की तुलना में, और अन्य जनजातियों में क्या है कि नागपुरियों की भाषा उसमें जाके मिला है। क्योंकि नागपुरी क्या था, एक संपर्क भाषा थी ना, तो हर जनजाति को प्रभावित किया है। नागपुरी गोटे सरल, सहज और सौहार्द भाषा है के जे जाइत पाइत धर्म समुदाय से ऊपरे उठ के गोटा झारखंड के एकता का डोर से बांधेला। एकदम सरल और क्या, एक मिठास वाला बोली है ना, जो कि कोई जात पात समुदाय से ऊपर उठकर झारखंड को एकता के रूप में एक सूत्र में बांधता है ना, धागा में बांधता है। ओकर विशेषता कर सबसे पुख्ता सबूत मानक जा सकेला झारखंड आंदोलन कर अगुआ नेता मनक, खास कर मरांगोम के जयपाल सिंह। ये मरांगोम के जयपाल सिंह ना, ये नागपुरी का ज़्यादा यूज करते थे। अपन भाषण नागपुरी में देते रहे ना, तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे नागपुरी में ही भाषण देते थे। ठेठ अवगा नागपुरी भाषा में कोनो कठिन शब्द नहीं मिलेला। छोट छोट क्रिया ले आपन निज शब्द भेटाएला, जैसे टारेक, छिछेक, उपछेक, मोटा मोटी ई तीनों कर भाव एक लक्ष्य है, मुदा क्रिया
कहे मने माने काम करे के ढंग कटिक फर्क फर्क है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उसका यूज समय के अकॉर्डिंग किया जाता है ना। इसे शब्द कर इसने शब्द कर नागपुरी कर समृद्धि कर परिचय देवे ना। यही सब शब्द क्या है, नागपुरी को और अपना परिचय देता है ना। नागपुरी कर पहल शिष्ट रचना एखन तक 1626 ईस्वी में नागवंश कर 50वां राजा के रूप में राजगद्दी पावे वाला राजा रघुनाथ नृपति कर मिल है ना। 1626 ईस्वी में जब नागपुरी कब पहली शिष्ट रचना की उन्होंने की तो रघुनाथ नृपति कौन थे, नागवंशी के 50वां राजा थे ना। इनकर रचना कर काव्य सुंदरई सौष्ठव देख के बुझायला कि जब 1626 ईस्वी कर आसपास का रचना इतना उत्कृष्ट है तो नागपुरी बहुते पूर्ण भाषा होई और इकर में साहित्य रचना कर परंपरा बहुते पूर्ण होई, भले एखन इकर प्रमाण नी भेटाए हैं। जब रघुनाथ नृपति द्वारा रचना जो 1626 ईस्वी में किया गया उसे देखकर लगता है कितना मिठास है ना, कितना उत्कृष्ट है, तो उससे पता चलता है कि कितना पुराना और है ना, भले उसका भी प्रमाण नहीं मिल पाता है ना। नागपुरी भाषा कर सादगी सरलता और सुंदरई आदमी मनक के आपन दिन खींचे ते रहे। मतलब सरलता सादगी इसके सुंदरता को ना प्रभावित किया, लोगों को अट्रैक्ट किया। देवनागरी लिपि में होवे चलते जैसन लिखल जायला और उसने पढ़ल जायला, बल्कि एकरो से बढ़ इकर खासियत है कि ई जैसन बोलल जायला वैसने लिखल जाला। जैसे देवनागरी लिपि में जो लिखते हैं, मान के चलिए क लिखे हैं तो क ही पढ़ेंगे, म लिखे तो म ही पढ़ेंगे। उसी तरह नागपुरी में भी क्या है, जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है। और खासियत क्या है, जैसे बोलल जाता है वैसा लिखा जाता है। यहाँ तक कि संयुक्त अक्षर का प्रयोग तो बहुत कम करल जाला, मुदा अब भाषा कर विद्वान मन कुछ संयुक्त अक्षर के मान्यता देवे लगल हैं, जेकर से जोन शब्द हिंदी या दूसर भाषा से आए हैं ओकर मौलिकता बनल रहे। जैसे समस्या, किस्मत, प्रकृति जैसे शब्द मतलब ना। अब जैसे प्रकृति तो प्रकृति ऐसे हो जाएगा ना, लेकिन मौलिकता बनते हुए इसी तरह लिखते हैं ना। नागपुरी कर गुण विस्तार और विशेषताएं मनक चलते ईसाई मिशनरी मन के धर्म प्रचार कर माध्यम बनाए। जब ईसाई लोग प्रचार के लिए आए तो उन्होंने देखा इस एरिया में क्या नागपुरी भाषा से प्रभावित होकर तो उन्होंने प्रचार का माध्यम क्या अपनाया, नागपुरी भाषा ही, जिससे लोग और प्रभावित होकर यहाँ क्रिश्चियनिटी को अपनाते गए ना। इतने भय नहीं, नागपुरी कर पहला व्याकरण जो 1896 ईस्वी में फादर E.H. विटली नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोअर दग्गा। तो ये जो पहला जो ग्रामर बुक 1896 में किनका द्वारा लिखा था, फादर E.H. विटली द्वारा ना, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोअर दग्गा, छोटा नागपुर नाम से लिखल है, जेकर लिपि रोमन रहे। ये रोमन में जैसे आम लिखने के लिए रोमन में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, तो ये रोमन हो गया, ये देवनागरी हो गया। तो इस लिपि में इन्होंने लिखा था ना, कौन सा बुक, द नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ नागपुरी छोटा नागपुर। कौन लिखे, डॉक्टर E.H. विटली, सॉरी फादर E.H. विटली ना। ईसाई मिशनरी मन बाइबिल सुसमाचार मनक उथला पहिले नागपुरिये में कर लें। नागपुरी में देश विदेश कर विद्वान मन शोध कर लें गए, शोध छप लें, कई वो शोध भी छपा ना। मिशनरी लोग क्या किया, वो बाइबिल और जो भी उसका समाचार पत्र जो भी था उसको नागपुरी में पहले अनुवाद किया गया, उसके बाद लोगों के बीच ले जाया गया ना। नागपुरी में पत्र पत्रिका मन छिटपुट सही मगर बराबर छपते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी पत्रिका आदिवासी 1947 ना कर शुरू कर 4 अंक नागपुरी में छपल रहे लग। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन से पत्रिका में शुरू के 4 अंक नागपुरी में छपा था, तो कौन सा, आदिवासी पत्रिका ना, कब, 1947 में। नागपुरी में लोक साहित्य का भंडार है, लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, कहावत, बुझवैल, मंत्र मनक
और ठेकान है। नागपुरी में लोक साहित्य बहुत भंडार बहुत बड़ा है ना, लोकगीत लोक कथा मुहावरा ये सब का संख्या बहुत ज़्यादा है। नागपुरी का सिर्फ साहित्य में नवा नवा विद्या मिलेला। नागपुरी ही ठाव खातिर कतना महत्व रखेला इकर पता एकरे से चलेला कि अब जब 27 जुलाई 1957 के आकाशवाणी रांची का स्थापना होला तो जौन झारखंडी भाषा में ग्रामीण कार्यक्रम शुरू करलक गेलक उ रहे नागपुरी भाषा। 27 जुलाई 1957 में आकाशवाणी की स्थापना कहाँ हुई? रांची में। वहाँ जो पहला जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया ग्रामीण कार्यक्रम वो किस भाषा में था? नागपुरी भाषा में। तो इससे पता चलता है कि नागपुरी का कितना वैल्यू था, है ना। इतने नहीं, नागपुरी में नाटक और लोकगीत कर मनक प्रसारण करल जाए लगलक। जो भी नागपुरी में लोकगीत हुआ नाटक हुआ उसका प्रसारण आकाशवाणी रांची के माध्यम से किया जाने लगा। सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं मनक प्रचार प्रसार ले एखनो नागपुरी भाषा बेसी प्रयोग करल जाला। आज भी अगर झारखंड के रूरल एरिया में देखा जाए जो भी यहाँ कर ग्रामीण भाषा में नागपुरी भाषा में ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है ना। एक से पहले जब रांची में रेडियो स्टेशन नहीं रहे तो 1948 ईस्वी में आकाशवाणी पटना कर स्थापना करल गेला। तब वहाँ का नागपुरी लोक गायक मन के नागपुरी गीत गावे खातिर छोटा नागपुर से बुलाल जात रहे। जब रांची रेडियो की स्थापना नहीं की गई आकाशवाणी का तब पटना में 1948 में स्थापना किया गया आकाशवाणी पटना का, तो वहाँ भी नागपुरी लोक गायकों को बुलाया गया छोटा नागपुर एरिया से और वहाँ अपना कला को प्रदर्शन किया ना। आकाशवाणी पटना में नागपुरी गीत पहल धाव गायक पंडित वीरेंद्र नाथ राय। नागपुरी भाषा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फीचर फिल्म, गीत, कैसेट, वीडियो एल्बम और लगातार बने लायक है। आज झालीवुड में नागपुरियों कर बोलबाला है। अब नागपुरी में जो भी है फिल्म भी बनता है, गीत भी, कैसेट, कई तरह वीडियो भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और झालीवुड यानी झारखंड में जो भी फिल्म होता है उसको झालीवुड बोलते हैं, ठीक है, झालीवुड। तो नागपुरी का भी यहाँ बोलबाला है। झालीवुड का पहचान नागपुरी से है जे नागपुरी भाषा कर लोकप्रियता के बताएला। मुदा ई सबसे बढ़ के नागपुरी भाषा कर खासियत है कि ई झारखंडी एकता, प्रेम, सहयोग, भाईचारा और सद्भावना बढ़ाए वाला भाषा है। नागपुरी भाषा खासियत ही है ना जो हमें प्रेम भाव से रहना और आसपास में भाईचारा बना के रखने के लिए बताता है। इस तरह से एक क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।